बाल्यावस्था एवं उसका विकास विषय में आज हम समुदाय के शैक्षिक कार्य जानेंगे कि समुदाय के क्या शैक्षिक कार्य हैं। एजुकेशनल ऑफ कम्युनिटी। समुदाय घर की तुलना में एक सापेक्षिक इकाई है, अतः समुदाय के कार्य निम्नलिखित कार्यों को आगे बढ़ाना अर्थात उनकी निरंतरता कायम रखना है। A community is a relative entity compared to a home. Therefore, the task of the community is to continue to carry forward the following tasks. तो इसके कौन कौन से हैं शैक्षिक कार्य? सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना, यानी मेक्स अरेंजमेंट फॉर फॉर्मल एजुकेशन। समुदाय बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध करता है। घर की भांति यह एक सामाजिक इकाई है जिसका कर्तव्य है कि औपचारिक तथा क्रमबद्ध रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करे। द कम्युनिटी मैनेजेस द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड लाइक होम. It is a social unit whose duty is to establish educational institutions. To import education is a formal and systematic manner. यानी ये क्या है? समुदाय का कार्य है कि वह शिक्षा का प्रबंध करता है, यानी संस्थाएं स्थापित करता है, शैक्षिक संस्थाएं। बालकों की औपचारिक शिक्षा के लिए प्रत्येक समुदाय को भरसक प्रयास करने चाहिए। समुदाय के शक्तियों के द्वारा बालक के कौशलों, तथ्यों, आदतों, प्रेरणाओं तथा मूल्यों का आकार प्रदान किया जाता है, यानी जिसका उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मानसिक विकास में सहायता, यानी हेल्प्स इन मेंटल डेवलपमेंट। समुदाय व्यक्तियों के मानसिक और बौद्धिक विकास में भी सहायता करते हैं। कम्युनिटीज आल्सो सपोर्ट मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी बालक परिवार से बाहर निकलकर समुदाय के विभिन्न लोगों, पड़ोसी, खेल समूहों, मेला, बाजार, सिनेमा, नाटक आदि के संपर्क में आते हैं और विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। यह सब उनके मानसिक विकास में सहायक होते हैं। अगला है शारीरिक विकास में सहायता, यानी हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देता है, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ईच कम्युनिटी पेज इक्वल अटेंशन टू मेंटेनिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ इट्स मेंबर आर वेल as their physical health. As stated, a healthy brain resides in a healthy body only. यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसीलिए वो शारीरिक विकास पर भी महत्व देते हैं, ध्यान देते हैं। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, यानी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। प्रत्येक समुदाय के अपने कुछ सामुदायिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। Each community has its own social and cultural values. वो वैल्यूज कौन सी हैं? यानी यही कारण है कि समुदाय के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, भाषा, आचार विचार, संस्कार, रीति रिवाजों, मान्यताओं का अनुकरण बालक करता है। समुदाय विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें सभी सदस्यों के साथ बच्चे भी भाग लेते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। फिर है चारित्रिक व नैतिक विकास, कैरेक्टर्स एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी सरल, व्यवस्थित और अनुशासित समुदाय का बालक के
चारित्रिक और नैतिक विकास पर यानी कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और समुदाय को उच्च नैतिक वातावरण का सृजन करना चाहिए। सहयोग, प्रेम, ईमानदारी, हॉनेस्टी, सहानुभूति, नागरिकता के गुणों का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास समुदाय के द्वारा होता है। वास्तव में परिवार के बाद बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास में समुदाय का योगदान सर्वाधिक रहता है। अगला है व्यावसायिक विकास यानी वोकेशनल डेवलपमेंट। वर्तमान समय में भी छोटे छोटे उद्योग धंधे, हस्तशिल्प और व्यवसाय की शिक्षा सामान्यतः समुदाय के द्वारा ही बच्चों को मिलती है। अगला है आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। समुदाय जो कम्युनिटी है वो बालक के आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि समुदाय धर्म केंद्रित है तो वह लोगों में आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में सहायक होगा। वे भगवान तथा आत्मा के बारे में सोचते हैं, परंतु यदि समाज के धर्म के लिए कोई ध्यान नहीं है तो लोगों के धार्मिक विचार धीरे धीरे प्रतिदिन समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला है प्रौढ़ शिक्षा का विकास यानी एडल्ट एजुकेशन डेवलपमेंट। बालकों के अतिरिक्त हमारे देश की अधिकतर वयस्क जनसंख्या अशिक्षित है। यह समुदाय का काम है कि उन्हें शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक के अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करें। साक्षरता का अभिप्राय शिक्षा नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय है एक व्यक्ति को प्रतिदिन के जीवन की उत्तरदायित्वों के लिए शिक्षित करना, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय आदि। साथ ही व्यक्ति देश विशेष से संबंधित अन्य वस्तुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सके। वायु प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार से करता है कि उसे यानी जो समुदाय है वो प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार से करता है ताकि उसे समाज शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सके, यानी फंक्शनल लिटरेसी यानी कार्यात्मक साक्षरता। इस दिशा में एक अत्यंत सराहनीय कदम है। अगला है आत्म अभिव्यक्ति का विकास यानी सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलपमेंट। समुदाय एक महत्वपूर्ण कार्य है कि उच्च आदर्शों की स्थापना करना। उच्च आदर्श युक्त समुदाय ऊंचाइयों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। समुदाय के द्वारा स्थापित उच्च आदर्श वातावरण को अधिक से अधिक नैतिक बनाने तथा शांति, खुशहाली और प्रगति लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है उच्च आदर्शों की स्थापना यानी समुदाय का कर्तव्य है कि विचारों के विकास के लिए बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन ना खोए और उस समय वह अंधाधुंध दूसरों का अनुगमन भी ना करे। यही क्या हैं समुदाय के शैक्षिक कार्य हैं। धन्यवाद।